बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति की कड़वी हकीकत जातिवाद की राजनीति का मुद्दा उठा है। ऐसे में दैनिक जागरण की टीम ने बिहार के भागलपुर के कहलगांव में चुनावी चौपाल रखी है। इस चौपाल में शामिल हुए लोगों का कहना है कि जातिगत राजनीति अब देश पर बोझ बनती जा रही है। जातिगत आधार पर नेता लगातार चुने जाते रहे, लेकिन वे जातियां आज भी पिछड़ी हुई हैं। इस दौरान पैनल में सुसज्जन कुमार, भरत रुंगटा, नितिन कुमार, मोती यादव और मोहम्मद शाहिद रजा शामिल हुए, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जातिवाद एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन जातिवाद के कारण इस समाज का विकास और इस देश का जो अहम मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा, वो भी आपका समाप्त होते होते समाप्त हो जाता है। लेकिन जातिवाद जो है यहाँ पे अभी भी राजनीति में हावी है, लेकिन जातिवाद को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पूरा इस देश में 70-75 वर्षों से कुछ विकास हुआ नहीं, समाज के निचले स्तर तक कुछ भी विकास नहीं हुआ अगर जाति आधारित नेता चुन के गए, लेकिन उसी जाति के लोग अभी भी पिछड़े हैं। जातिवाद को एकदम खत्म करना एकदम नेसेसरी है। नहीं होने के कारण भारत में दंगा संप्रदाय माहौल बनते जा रहा है, जिसके कारण आर्थिक और मानवीय मूल्य का बहुत काफ़ी क्षति हो रहा है। इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। नहीं ध्यान रखने के कारण है ना, आने वाले समय में जाति का मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और बढ़ने के कारण है ना, मानवीय मूल्य और आर्थिक मूल्य का बहुत ज़्यादा क्षति होगा, जिससे विकास तो प्रभावित होगा ही, और हमारा देश विकसित देश के साथ समन्वय नहीं बना सकेगा। जैसे कि फ्रांस, अमेरिका इस सबके साथ है ना, समन्वय नहीं बना पाएगा। विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है हर क्षेत्र में। चाहे आप कहीं से उठा के देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर वहाँ जाति जुड़ गया, लोग जातिवाद पे उतर आते हैं, वो क्षेत्र पिछड़ जाता है, वो समाज पिछड़ जाता है, वो राज्य पिछड़ जाता है, वो देश पिछड़ जाता है। हम सभी को इस जातिवाद से ऊपर उठकर कुछ सोचने की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरत है। लोग जाति जाति करते हैं। आज अगर देखें तो कौन से बड़े नेता आप देख लें उठा के, वो अपने जात के लिए क्या किया? कुछ नहीं। समाज पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, विकास नहीं के बराबर है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वह देखता है कि उस क्षेत्र में मेरा वो जाति कितना है और उसी को हम टिकट देते हैं। मतलब कहने का मतलब जितना भी राजनीतिक दल है, वो छोटा है या बड़ा है, कोई भी है, वो जाति देखता है कि वहाँ पे ज़्यादा जिसका संख्या है उसी आदमी को वो उसको टिकट देता है, और जितना भी दबे चुके हैं वो उसको टिकट नहीं मिल सकता है, वो अलग पार्टी बना लेता है। तरह तरह का भारत में बहुत सारा जाति है, और वो उस आधार पर वो बहुत सारा राजनीतिक पार्टी बना लेता है। जाति की जो बात है वो एक कड़वी हकीकत है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कर पाते। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र हो। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि विडंबना यह है कि जातिगत आधार पर ही हमारी सरकार, हमारा संविधान हरिजन कोटा का या और तरह के मतलब कि सीटों का चयन करता है। वो तय करके रखा है कि यह फलना कोटा की सीट है, इसके ऊपर 3 चुनाव तक इसी जात विशेष के लोग चुनाव लड़ेंगे।